अस्सलाम वालेकुम सिस्टर, क्या हाल है आपके? अच्छा सिस्टर, ये अभी 2 घंटे पहले अहमद ने ना ये अपना ब्लॉग पोस्ट किया है। लाश मिली वहाँ से, ऐसा लगा नंबरदार नहीं रहा, सुबह अस्पताल से बुरी खबर मिली। अच्छा, ये इस ब्लॉग के जो शुरू में जो ये इनका जो होता है इंट्रो होता है, उस इंट्रो के अंदर उल्लू के पट्टे ने जो है ना ये बकवास की है कि जी नंबरदार हमारे दरमियान नहीं रहा, नंबरदार जो है फौत हो गया है, लाश जो है ना टुकड़ों में मिली है। और फिर ये व्लॉग ये इसने स्टार्ट किया है और एंड पे जाके इसने बकवास मारी है कि जी वो किसी और की जो ना लाश थी या जो भी हिसाब किताब था। इस उल्लू के पट्टे को ये शर्म नहीं आती कि अपने ही जो है ना वो भतीजे को पहले इसने इंटरव्यू में बाकायदा से मार दी है। और आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आपने ना इसकी जो वॉइस है ना वो ज़रूर चलाइएगा। इसमें ये सुबह शुरू में ये बकवास की है कि नंबरदार जो है ना नहीं रहा, नंबरदार हमारे दरमियान, ये आपने ज़रूर चलानी है। और फिर इसके इस तरह क्लास लीजिएगा कि तुम्हें खुदा का खौफ नहीं आता, शर्म नहीं आती तुम्हें। अल्लाह पाक की ज़ात ने तो हर एक इंसान की जान लेनी है। इस दुनिया में किसी ने मुस्तकिल तौर पर नहीं रहना, लेकिन ये इस तरह से पैसों की खातिर इस तरह की बकवास करना है। इसको पता है कि भाई अब व्यूज़ आने लग गए हैं, ये कुछ शर्म नहीं आती है। कल कला को वो बच्चा बेचारा सच में से कुछ हो जाए, फिर ये लोग क्या करेंगे? इसका हाल देखें आप। शुरू में इसकी ज़रा वॉइस आपने ज़रूर चलानी है। हाँ, शुरू में रोया भी है कि ये नंबरदार हमारे दरमियान नहीं रहा, ये आपने इसकी वॉइस ज़रूर चलानी है। और इसकी वॉइस चला के फिर आपने इसकी क्लास लेनी है कि तुम लोगों को कुछ खुदा का खौफ नहीं रहा, कुछ तुम लोगों को शर्म नहीं रही तुम लोगों को कि पैसों की खातिर इतना ज़्यादा तुम लोग जो है ना वो गिर गए हो कि एक जवान जहान बच्चा और उसको बाकायदा मार दी है ताकि लोग जो है ना ये व्लॉग देखें। और एंड पे जाके बकवास कर रहे हैं कि जो किसी और की लाश थी। वो नंबरदार है, हमारा बेटा मौजम है कि एक लड़का जो है ना वो बेहोशी की हालत में मिला है। नंबरदार जो है ना वो अब हमारे दरमियान में नहीं रहा, नंबरदार इस दुनिया से चला गया है। सारी ये चीज अलहदा हो गई थी, तो टांगे भी अलहदा हो गई थी, धाड़ अलहदा हो गया था, मतलब एक बंदा ना 3 टुकड़े उसके हो गए थे। मेरा गला जो है ना वो बहुत ज्यादा खुश्क हो गया है। तो ये सिस्टर मैंने आपको भेजी है इसकी बकवास। इस खबीस इंसान को इसको शर्म नहीं आती है। व्यूज की खातिर जो है ना इसने शुरू में इसने क्या बकवास की है कि नंबरदार हमारे दरमियान नहीं रहा, नंबरदार जो है फौत हो गया है, नंबर जो है दुनिया से चला गया है। ये इस उल्लू के पट्टे की बकवास ये पहले ही इसमें इसने ये बकवास मार दी है ताकि जो है ना वो लोग जो है ना इसके और इसके व्यूज 2 घंटे में 5000 व्यूज हो गए। और एंड में जाके बकवास जो है ना वो कर रहा है कि जो किसी और की लाश थी। खबीस इंसान को इसको। और वो समीना वगैरह वाले वो भी ऐसे बेगैरत हैं, वो ये ज़रा वॉइस सुने इसकी, वो इसका इंट्रो सुने ज़रा। अगर वो सही मानों में गैरतमंद माँ बाप है ना तो वो इसको जो ना वो दो लगाएंगे कि तुम्हें शर्म नहीं आती है कि तुम ऐसा इंट्रो भी लगा रहे हो। तुम खुदा ना खासा कल को अल्लाह पाक की ज़ात है, कल को अल्लाह ताला कबूल कर ले फिर, जिस तरह की इन्होंने बकवास की है। ना जमीन फटी ना आसमान फटा, ये कैसा चाचा है, ये कैसी माँ है, ये कैसा बाप है। चंद डॉलरों के लिए जवान बेटे का कंटेंट बना डाला। आखिर अहमदुद्दीन बलोच ने ये अल्फाज अपने मुंह से कैसे अदा किए कि अब नंबरदार इस दुनिया में नहीं रहा, 3 टुकड़ों में उसकी लाश मिली। सब्सक्राइबर इस बात पे हुए आग बगोला कि ये क्या कमीनगी है। क्या कोई रिश्तेदार ऐसे भी होते हैं? चंद टगों के लिए रिश्तों का इस्तेमाल ऐसे किया जा सकता है? ये कोई इनका पहला अटेम्प्ट नहीं है। ऐसा ही एक थंबनेल पहले अहमद के मरने और मुखलिस के मरने का लगाया। आखिर ये अगर मौजूद सच हो जाए फिर ये क्या कंटेंट बनाएंगे? आज बात करेंगे इनकी इस कमीनी और बेहुदा हरकत पे। आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने जा रही है। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कमेंट लाजमी कीजिएगा। करते हैं वीडियो स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजलो करम से आप खैर खैरियत से होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक ठाक हूँ। थैंक यू सो मच। जो इस चैनल पे नए आए, इस फैमिली का हिस्सा बने, तहे दिल से उनको इस फैमिली में वेलकम कहती हूँ। और रिक्वेस्ट करती हूँ जो आज इस चैनल पे आए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को ऑल के ऑप्शन के साथ प्रेस कर लें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन से पहले आपको मिल सके। जी, रिएक्शन शुरू करने से पहले सब पढ़ लें इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, क्योंकि नंबरदार इस दुनिया में नहीं रहा। अल्लाह मुझे माफ करे, तौबा नाउज़ बिल्लाह। ये अल्फाज कहते हुए मेरा दिल दहल जाता है। और मैं कहती हूँ कि जो माँ बाप होगा इनके सब्सक्राइबरों में भी, जिसके दिल में ममता होगी, जिसके दिल में खुदाए खौफ होगा, वो ये अल्फाज इस्तेमाल करते हुए
1000 नहीं, लाख नहीं, मिलियंस नहीं, ट्रिलियंस नहीं, मतलब सोचेगा भी नहीं। एक बच्चा, मैं टोटल बात कर रही हूँ, मैं ब्लॉगरों की बात नहीं कर रही, मैं कंटेंट की बात नहीं कर रही, मैं इस दफा पब्लिक से मुखातब होकर बात कर रही हूँ कि किसी का कोई लखते जिगर, किसी का कोई बच्चा गुम हो जाए, क्या पूरा खानदान थंबनेल लगा के आधे से पौने घंटे की वीडियो अपलोड करेगा? क्या उसके घर में अंधेर नगरी नहीं हो जाएगी? क्या वो अपने बच्चे को ढूंढने की कोशिश नहीं करेगा? फिर बेटा भी वो जिसका निकाह हो चुका है, जिसकी शादी होने वाली है, जो इनकी नस्लों को आगे चलाएगा, पर अफसोस एक कंटेंट के लिए, एक झूठे व्लॉग के लिए, चंद टगों के लिए इन्होंने उसकी मौत का, उसकी गुमशुदगी का भी कंटेंट बना डाला। हमने क्या क्या नहीं, मैंने प्रूफ सबूत के साथ आपके सामने इनका असली चेहरा रखा, पर वो असली चेहरा रखने के बाद मैंने जो खमियाजा भुगता, जो कुछ मैंने सहा, रुबीना ने सहा, आयशा कनाडा वाली ने सहा, और जिन ओवरसीज बहन भाइयों ने इनकी मदद की, इनको भीख दी, उसको अहमद ने किन अल्फाजों से नवाजा, वो भी ओल्ड वीडियो मेरे चैनल पे पड़ी है। हम सच के लिए हमेशा आवाज उठाते रहे, हम ये कहते रहे फैमिली व्लॉगिंग के नाम पे झूठ बोलना, फेक कंटेंट लाना, औरतों की नुमाइश करना, रिश्तों को जलील करना बंद किया जाए। पर अफसोस के देखने वालों के कानों पे जूं तक ना रिंगी। देखने वालों ने इनकी बेशर्मी को, इनके झूठ को, इनके घर की औरतों की प्रेगनेंसी को, इनके घर की औरतों की बेहोशी को, इनके घर की औरतों के इश्क को, इनके घर की औरतों के रेप को, हर चीज को प्रमोट किया। फिर रिएक्शन वाले चैनलों का रुख करके जो इनको जाहिल कहा गया, इनको गवार कहा गया, इनको जानवर कहा गया, और आके कहा कि सिस्टर इन्होंने तो झूठ की हद कर दी, इस पे बात करें। तो हम गाया बगाया आपका कहना मानते रहे, हम इनका असली चेहरा सामने लाके रखते रहे। अभी तकरीबन 1 महीना होने को आने लगा है, ये सब कुछ चलता आ रहा है, हम गाया बगाया आपको बता रहे हैं, आप देख भी रहे हैं, और कमेंट की सूरत में अपनी कीमती राय का इजहार भी कर रहे हैं। चले ससुर पाक के साथ लड़ाइयां, ससुर पाक की बीमारी, डिलीवरी, लेबर पेन, बच्चा उल्टा बच्चा सीधा, औरतों को गालियां देना, औरतों को नाजायज कहना, औरतों को धंधे वाली कहना, यहाँ तक तो फिर हमने हजम कर लिया। पर अहमदुद्दीन बलोच ने आज जो इंट्रो दिया अपने व्लॉग में, आज जो बात की, क्या चाचे ऐसे होते हैं? यानी बच्चे को पैदा करना इनके लिए बाएं हाथ का खेल है, फिर उस बच्चे की तरबियत परवरिश करना, बच्चे को जवानी तक लेके जाना, क्या इनके बाएं हाथ का खेल है? ये नहीं आपको लगता कि इन्होंने बगैरती बेशर्मी की हदें पार कर दी, और एक जीते जागते इंसान का कंटेंट बनाया कि वो अगवा हो गया, अगवाकारी को, चोर डाकुओं को प्रमोट किया गया, फिर उसी कंटेंट को आगे खींच के फिर आज उसकी मौत का ये इंट्रो बनाया। स्टार्ट में आपने वॉइस सुनी, ये इनकी भी सब्सक्राइबर है, मेरी भी सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने तो अच्छी खासी धुलाई की, पर अफसोस कि इन धुलाइयों का असर इन पे नहीं होता। यहाँ मैं रुबीना सिस्टर की बात मुझे याद आ रही है। रुबीना सिस्टर कहती हैं कि सोनू सिस्टर जब इनको बैड कमेंट आते हैं या लोग इनको गालियां देते हैं इनके कंटेंट की वजह से, तो ये कहते हैं सब्सक्राइबर और कमेंट करने वाले हमारे जूते की नोक में इनकी औकात क्या है? क्या इनको हम सही गधा नहीं बनाते? इनको हम चेयर नहीं बनाते? बस व्यूज चेक करो और डॉलर चेक करो। और फिर ये पूरा टब्बर बैठ के वो कमेंट करने वालों पे हंसता है और गोसप करता है कि देखो कैसे ये पागल लोग हैं, अगर इनको हमारी हकीकत पता है तो फिर अपनी बहन का रिश्ता ये हमारे घर क्यों देने आते हैं? ये मेरे अल्फाज नहीं, ये अहमदुद्दीन बलोच, उसके भाइयों और उसकी फैमिली यानी बीवियां, भाभियां, सबके ये अल्फाज है। इस हकीकत से पर्दा उठाया रुबीना सिस्टर ने। गाया बगाया ये जिनकी वॉइस चल रही है, उन्होंने भी आज कहा कि दिल दहल गया एक चाचे के मुंह से ये अल्फाज सुन के, और उन्होंने मुझे वॉइस भेजी। जैसे ही मैं सुबह उठी मेरे सामने वो वॉइस आई और उन्होंने वो मेरी हेल्प की कि रिकॉर्डिंग भी करके भेजी जो आपने सुन ली। क्या इस बंदे को थोड़ी सी शर्म नहीं आई? इसका रूह नहीं कांपा? इसकी जुबान नहीं कट गई ये अल्फाज बोलते हुए? अगर यही अल्फाज हम बेबो के लिए, हसन के लिए बोले या इसके लिए भी बोले,
ये फिर फौरन अपनी बीवी को अपनी बगल में लेके अपनी कच्छ का फोड़ा बना के बैठ जाता है और कहता है लोग चंद डॉलरों के हमारे पे वीडियो बनाते हैं और मरने के थंबनेल लगा देते हैं, इनको शर्म नहीं आती। अब आप सोचेंगे ये वीडियो कब बनी, कब अहमदीन बलोच उर्फ छमिया ने ये अल्फाज कहे, तो आप मेरी ओल्ड वीडियो जाके देख सकते हैं। जब सुसर पाक के ड्रामे की बात कर रहा था, जब सुसर पाक की टांग पे पट्टी बांधी हुई थी, जब सुसर पाक के दिमाग को झटके लगे थे और डॉक्टर ने मना किया था कि सुसर पाक को कोई बात ना बताई जाए, तब इसके लिए मैंने ही ये टाइटल लिखा था इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो इसने इस बात का विचार किया था अपनी वीडियो में। चले वो तो हमने इनके कंटेंट से इनके ही अल्फाज हमने थंबनेल पे लिख दिए, पर ये कैसा बेशरम बगारत बेहिस चाचा है कि जिसने अपने भतीजे के लिए ये बोल दिया। और यहाँ अगर मैं मुखलिस की और समीना की बात करूं, लानत है ऐसी माँ पे, ऐसी ममता पे कि जिसने उसको जाके पूछा नहीं। जाहिर बात है इतने घंटे हो गए व्लॉग आए, इनको जरा शर्म नहीं आई, इनके जरा दिल नहीं दहले। अल्लाह की लाठी बेआवाज होती है। जो कहते हैं ना 24 आवर में जो भी बोलो सोच समझ के बोलो। एक लम्हा ऐसा होता है 24 आवर में जो कबूलियत का होता है। अगर ये बात कबूल हो जाए, ये मौजा, ये इंट्रो, ये अहमद के कहे हुए अल्फाज सच हो जाए, फिर ये सही नंबरदार की फौदगी का बनाए कंटेंट, तो क्या पब्लिक इन पे यकीन करेगी? इनको इस वीडियो के, इस कंटेंट के जो आज डॉलर आए होंगे, जब ये बैंक से डॉलर निकालेंगे, क्या उस डॉलर से ये ग्रोसरी करके वो हलक में लुकमा उतार सकेंगे? इनको बिल्कुल शर्म नहीं है कि जो रब, जो अल्लाह औलाद से नेमत और रहमत से नवाजता है, ये उसी की अमानत है, वो किसी टाइम भी वापस बुला सकते। क्योंकि हमारा यकीन कामल है कि मौत पर हक है और मरने के बाद असली जिंदगी शुरू होगी। मुसलमान का इसी बात पे यकीन है। शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह कि हम नबी की कलमा पढ़ने वाले बंदों में से हैं। पर अफसोस होता है कि क्या ये मुसलमान है, क्या इनने जिंदगी मौत का तमाशा नहीं बना डाला? चंद डॉलरों के लिए रिश्तों को बलि पे नहीं चढ़ा डाला, रिश्तों का कंटेंट नहीं बना डाला? कहाँ है नंबरदार की माँ, कहाँ है नंबरदार का बाप? और ये बेहिस चाचा जिसकी व्लॉगिंग ही शुरू नंबरदार से होती थी, जब इसने चैनल अपना बनाया, नंबरदार इसके घर में दूध लाओ, सब्जी लाओ, ये करो, उसके लिए ये अल्फाज बोलते हुए इसको जरा शर्म नहीं आई कि मैं क्या इंट्रो बना रहा हूँ, क्या मैं बात कर रहा हूँ। फिर एंड पे जाके वही रंडी रोना रो दिया कि वो लाश किसी और की थी। किसी और की भी लाश हो, वो भी किसी का बेटा था, वो भी किसी का भाई था, वो भी किसी का खामद होगा। उसके लिए भी इनको अफसोस करने की बजाय इसने उसको भी कंटेंट बनाया, उस लाश का भी इसने मजाक उड़ाया। और कंटेंट बनाने में तो आपको पता है, जब इसकी मुंह बोली बहनें डिलीवरी करते हुए मर जाती हैं, लेबर पेन लेती हुई मर जाती हैं, फिर ये थंबनेल लगाता है सबा की सिस्टर फोत हो गई, बैड न्यूज आ गई। फिर जब लोग जाके कमेंट करते हैं सबा की कौन सी सिस्टर फोत हुई, तो फिर कहता है जानवरों पूरी वीडियो देख लिया करो, फिर कमेंट करया करो। सबा दी भैन फोत होंदी तुम्हें तुहानू दसदा। और यूट्यूब दे सालिया, नंबरदार दे बेहिस चाचिया, तू बगैरती दा शोरबा घोल घोल के पीता होया है। हुण सानू की पता चले कि तू मशूका नू भी भैन कहना वे, शाउट आउट देण वालियां नू भी भैन कहना है। फिर असी जदों तेरी वार्ड लाने आ, फिर तू कहना में है कुत्तियां भौंकदियां ने, जेड़ी कुत्ती होएगी वो खुद बोलेगी। मैं कहती हूँ तुम कुत्ता भी तुम्हें कहना ना, कुत्ते की तौहीन है, कुत्ता भी गुस्सा कर जाएगा, क्योंकि कुत्ता जो है वो बहुत वफादार जानवर होता है। तुमने तो कुत्तों को भी शर्मिंदा कर दिया आज नंबरदार की मौत का इंट्रो बना के, और तुम्हारे बगल का फोड़ा 3 टुकड़े बता रहा था, क्योंकि जब से जैन घर से गया है तेरे बगल के फोड़े के 3 टुकड़े ही हुए हुए हैं। शक्ल पे लानत मलामत फटकार पड़ी हुई है, पर इन फटकारों को भी तुम लोग नहीं समझ सके, सह सके, और तुम कंटेंट बनाते हो। एक साइड से तुम कहते हो कि मैं और बड़े काम करता हूँ ऑनलाइन, खाली यूट्यूब पे अब मैं टाइम पास करता हूँ, इसकी अर्निंग
इतनी ज्यादा नहीं, अगर तुम्हारे चैनल से अर्निंग इतनी ज्यादा नहीं तो यूट्यूब के साले तो रिश्तों को अब मौत के रूप क्यों दिखा रहा है? अपने भतीजे को क्यों तूने मरने का थंबनेल लगाया? यही अगर रिएक्शन वाली बात करेंगी तो कहेगा व्यूजों के लिए इन्होंने एक जीते जागते इंसान को मार दिया, ते तू की यूट्यूब वाले सबा दा या अपने कोई और घर वाले का रिश्ता देने वास्ते नंबरदार मारन का थंबनेल लाया। फिर ये तो कैटेगरी है भाई, ये तो कंटेंट है। जैसे जैसे ये व्लॉगर चवले मारेंगे, जैसे जैसे ये माशरे में गंदगी फैलाएंगे, हम रिएक्शन वाले सेम वैसे ही इन पे रिएक्शन देंगे। फिर जिसको तकलीफ होगी जो वो होगा, जो शीदे मसल्ली का नजायज काका होगा वो ही बोलेगा। जब वो बोलेगा तो आप समझ जाना कि वो कौन है। मुझे शर्म आती है कि अल्लाह ऐसे लोगों को औलाद क्यों देता है। ये सोच के ही दुख होता है कि अल्लाह ने समीना को क्यों औलाद दी, जब वो उसने अपने बच्चों को कंटेंट के लिए ही सिर्फ यूज करना था, पैसों के लिए ही यूज करना था। ये जरूरत से ज्यादा नहीं हो गया। यहाँ तो क्या कहते हैं, आसमान भी शर्मिंदा हो गया, जमीन परिंद भी शर्मिंदा हो गए होंगे अहमदीन बलोच उर्फ शमिया के इस वाले इंट्रो से, इस वाले कंटेंट से। और यकीनन मेरे जैसी कई माएँ होंगी, कई बहनें होंगी जो समीना की ममता पे थूक रही होंगी कि ये तुमने क्या कंटेंट लगाया। और फिर उसके बाद तुम लोगों की भी वीडियो आई और तुम लोगों ने पूरा टब्बर अब नंबरदार की गुमशुदगी और उसकी फोतगी को कैश करवाएगा। सब आपके सामने है। और क्या जो इनके देखने वाले सारे टब्बर के देखने वाले सब्सक्राइबर हैं, अल्लाह ना करे अगर उनके घर में ऐसा मामला हो तो वो फिर भी ऐसे बंदों को सपोर्ट करेंगे? क्या वो खाना टाइम पे खाएंगे? क्या वो थंबनेल बनाएंगे? क्या वो वीडियो बनाएंगे? आखिर आप की सोई हुई गैरत, आपकी ममता क्यों नहीं जागती? आप ऐसे कंटेंट क्यों सपोर्ट करते हैं जो दिल दहला देते हैं? मौत पर हक है, इसमें कोई शक नहीं, पर इस तरीके के कंटेंट पे लानत है, ऐसे डॉलर कमाने पे और इस डॉलर की कमाई से अपने हलक में गंदम का लुकमा उतारने पे। मैं कहती हूँ शर्म भी शर्मसार हो गई है अहमदीन के आज के इस व्लॉग से। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर करना है। अगर आज का रिएक्शन आपको अच्छा लगा है तो लाइक करना है, बहुत ज्यादा अच्छा लगा है तो सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब करना है। सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब करने जा रहे हैं तो सोनू के व्लॉग, अयान के व्लॉग को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। यहाँ के इंस्टा आईडी नजर आ रही होगी, उसको आपने करना फॉलो शालो। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज।